3 क्या है आपका? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है, यहाँ वेरीफाई है, इफ़ लिखा हुआ है कि इफ़ आपका a इक्वल टू 45 डिग्री है, a इक्वल टू 45 डिग्री लिखा कैसा रहेगा कि वेरीफाई दैट रहेगा आपका। देखिए इसमें लिखा रहेगा कि साइन 2a इक्वल टू होगा 2 साइन a और कॉस a, इस तरह से देखिए लिखा रहता है। तो साइन 2a है तो साइन 2, अब देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर लेंगे, तो यहाँ एल एच एस देखिए लेके चलते हैं, तो एल एच एस क्या हो जाएगा आपका, एल एच एस में आपका है साइन 2a है, ठीक है। अब देखिए साइन 2a है तो इसमें हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका वैल्यू मिलेगा साइन 2a, तो साइन 90 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपका इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 2 × 45, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि 2 × या अलग भी निकाल सकते हैं, 2 × 45 मतलब आपका हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। आर एच एस एल एच एस में ये मिला, आर एच एस देख लेते हैं क्या मिलेगा हमको, तो आर एच एस में हो जाएगा 2 है साइन ए है, साइन ए कॉस ए, देखिए क्या है, तो साइन ए का तो हमको क्या है साइन 45, हमको 45 डिग्री दिया है, तो बैठाते हैं, ये क्या मिलेगा आपका 2 साइन 45 डिग्री, ये हो गया, और कॉस 45 हो गया, ये वैल्यू यहाँ से मिला। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू याद होगा तो 2 × 1/√2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, तो √2 कितना √4 हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए दिखा देते हैं, सिंपली आप यही लिख दीजिए क्योंकि दोनों का डिग्री एक है, 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी, तो डिग्री एक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, चलिए तो से गए थे, तो 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1/2, 2 और 2 कट जाएगा, वैल्यू 1। देखिए तो वहाँ भी एल एच एस से वैल्यू 1 मिला, तो एल एच एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर एच एस, यही आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और वेरीफाई करना रहेगा। देखिए हम जो जिस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक एक दो क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करते हैं, लेकिन बाकी आप लोग खुद बनाइए, क्वेश्चन जो होता है आप लोग खुद बनाइए इसको, और खुद ही इसको बनाकर देखिए, जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं, पर न्यूमेरिकल वैल्यू में ही कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन क्या रहेगा दिखाते हैं आपको, देखिए क्या है। अब देखिए एक है आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos 45 डिग्री इवैल्यूएट करना है, cos 45 डिग्री है, और नीचे आपका है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री है, और आपका cosec 30 डिग्री है, cosec 30 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। देखिए तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका sec 30 का वैल्यू 2√3 होता है, 2√2/√3 होता है, और प्लस आपका cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, cosec 30 का वैल्यू आपका 1/sin 30 का होता है, तो ये आपका 2 होता है, ये होता है। और sec 30 का वैल्यू देखिए लिख ही दिए, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, तो इसका वैल्यू आपको 2 होता है। अब देखिए इसको हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो ऊपर जो है 1/√2 उसको आप रहने दीजिए, नीचे आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 लिख दीजिए, तो 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका एलसीएम आपका √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ये आपका 2 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, वैल्यू आपको ये मिलेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर आपका √3 चल जाएगा, और नीचे आपका मिलेगा 2 + 2√3, ये वैल्यू आपको मिलेगा, और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सर्ट्स आ गया, मतलब सर्ट्स वाला काम हो गया,
तो नीचे आप ऊपर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऊपर आपका ऊपर √3 हो जाएगा, और नीचे वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए पेपर लिख देते हैं। तो नीचे आपका वैल्यू हो गया √2 और ब्रैकेट के अंदर है 2 + 2√3। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और इसको अंदर लेके चले जाइए। तो अंदर जाइएगा तो क्या होगा, तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 2 यहाँ पर तो मिलेगा ही, और √3 और √2 और √3, तो ये हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा आपका 2√6 हो जाएगा। वैल्यू आपको देखिए यही मिलेगा, क्योंकि √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सब दिखा देते हैं आपको कि √3 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों का देखिए डिग्री 1 होता है। ऐसा पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो ये √6 होता है, 2 × 3 होता है। एक रूट बनाइए क्योंकि दोनों का डिग्री 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3 और ये हो जाएगा आपका √6। तो ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। ऐसा पढ़ने के लिए रहता है कि आप मल्टीप्लाई करके। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये तो √3 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं कि देखें दोनों में 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 + रूट आपका 6 हो जाएगा। 2 + क्या मिलेगा हमको, √6। अब देखिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये जो आपका वैल्यू मिला हुआ है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 2 + √6 है। अब देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जैसे हम लोग कंजुगेट भी लिखते हैं। तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन में इतना लिखा जाए। तो इसको हम लोग कंजुगेट भी लिखते हैं या RF भी लिखते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये आपका 2 - इसका प्लस है तो माइनस होगा, वैल्यू एज इट इज रहता है। ऐसा 9th में किए होंगे। तो अब इसी रेशनलाइजिंग फैक्टर से या कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये वैल्यू हो जाएगा 2√2 + √6 हो जाएगा। 2 + ये हो जाएगा आपका √6 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 - √6 हो जाएगा, और नीचे भी वही वैल्यू से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये √2 होगा तो √2 माइनस होगा तो माइनस आपका √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका वैल्यू मिलेगा √3 और हो जाएगा आपका √2 - √6 ये मिलेगा। और नीचे देखिए क्या मिलेगा आपका, तो ये 2 तो रहेगा ही, आपका 2 रहेगा ही, और a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, √2 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये मिलेगा आपको वैल्यू, ये मिलेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो √3 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 √2 √6 हो जाएगा, फिर वही वाली बात हो गया। और ये 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √18, यह आपका √18 है, 8 है, ये √18 हो गया। और नीचे देखिए यहाँ 2 तो है ही बाहर में, और अंदर में आपको यहाँ से 2 मिलेगा क्योंकि रूट भी है, स्क्वायर है, और यहाँ से आपको 6 मिलेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 4 मिलेगा। तो वैल्यू हो जाएगा आपका √6, और इसको देखिए √8 अभी 18 ही रहने देते हैं, तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ से -4 मिलेगा, तो माइनस वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं, 18 को तोड़ सकते हैं, 9 × 2, तो 9 का √3 होता है और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं √6 माइनस, अब इसको क्या करते हैं कि आप ये काम देखिए 9 × 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत जितना कोशिश हम उसको बनाने का करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका √6 हो जाएगा, और यहाँ से 9 का √3 होता है और √2 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि √2 का निकाल नहीं सकते, और ये -8। अब देखिए इस माइनस को भी हटा देते हैं। तो ये क्या करेंगे, -3 √2 को आगे कर लेंगे और प्लस √6 को पीछे कर देंगे और -8 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस आप कॉमन निकाल लें यहाँ, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 और माइनस हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा -8, ये हो जाएगा। देखिए अब ये प्लस हो जाएगा।
तो वैल्यू क्या मिलेगा आपका 3√2 - 6 बाई 8, यही इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर लिखेंगे तो यही आंसर होगा 3√2 और यहाँ आपका है √6, अब माइनस माइनस कट गया बाई 8, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कभी कभी कोई क्वेश्चन क्या होता है कि छोटा सा क्वेश्चन रहता है लेकिन लंबा चौड़ा आपको काम करवा देगा। मतलब इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आंसर दिखाना होगा। क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन देखिए सॉल्विंग थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया, मतलब बड़ा हमको काम करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा कंजुगेट का काम, मतलब सर्ट्स का काम करना पड़ता है। इसे हम लोग सर्ट्स से हल करते हैं, इसको सर्ट्स कहा जाता है। पढ़े भी हूँ, क्लास 9 में थोड़ा पढ़ना है, तो इस तरह सॉल्व करना पड़ता है, तो सॉल्व कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए और आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखते हैं। अब ये टाइप क्वेश्चन का चेंज कर देते हैं, ऐसा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी रहते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए क्या है, देखिए दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आप, एक क्वेश्चन है इफ आपका है tan a + b, tan a + b इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, एंड फिर दिया हुआ है एंड tan a - b, tan a - b इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, ये दिया हुआ है। फिर इसमें कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या दिया है कि 0 लेस देन a + b और आपका है लेस देन 90 डिग्री, ये है, मैं 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ये एक रिलेशन है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन है। एंड ये भी और एक चीज लिखा है कि एंड a ग्रेटर देन आपका b है, a ग्रेटर देन b है, एंड फाइंड द वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b, ये करना है। देखिए अब इसमें करना क्या है, हमको यदि कहता है इफ tan a + b इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a - b इक्वल टू 1/√3 दिया, फिर रिलेशन को इनइक्वालिटी क्या दे दिया कि 0 लेस देन a + b और लेस देन 90। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b जो भी एंगल निकालेंगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर बोला कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, मैंने a एंगल बड़ा होना चाहिए, b एंगल, क्योंकि एंगल का काम करेंगे तो एंगल बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए। और वही फिर बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें आपको देखिए यही करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए आसान है, सॉल्यूशन कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखने में लगता है, ये सब क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आता है या बोर्ड में दिया कभी देगा, क्वेश्चन आसान है। अब देखिए गिवन हमको क्या है, जो गिवन है उसको देखिए क्या है। तो ये हमको दिया है tan a + b, सॉरी tan a + b है, b है आपका, tan a + b इक्वल टू √3 दिया है, ये दिया है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, हमको a b का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए कि tan कितने डिग्री का वैल्यू ये होता है। ये आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ कुछ मत कीजिए, आप खाली ये ढूंढिए कि √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। जो रिलेशन के साथ देता है वही उसी का ढूंढते हैं। जैसे tan यहाँ है, tan a + b, तो tan का ही वैल्यू देखेंगे कि तो यहाँ क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो आप यहाँ पर क्या बैठा दें, tan 60 डिग्री बैठा दें, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो हम यही काम किए, तो अब यहाँ पर √3 की जगह पर tan 60 बैठा दीजिए। अब देखिए क्या करना है इसको है, अब इसमें दोनों तरफ आप tan को छोड़ दीजिए। जैसे पहले हम लोग कैसे करते थे एक्सपोनेंट में, कि दोनों का जब बेस इक्वल बराबर में रहता है तो कैसे हम लोग बेस को छोड़ देते हैं और पावर को लिख देते थे। बेस को क्या करते थे, छोड़ देते। इसे आपको दिखाते एग्जाम्पल में कि मान लीजिए 2 है और 2 पर पावर x + 5 है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि
2 पर पावर मान लीजिए 7 है, तो हम लोग क्या करते थे, बेस को छोड़ देते हैं और पावर को लिख देते थे, तो x + 5 = 7, तो ये करते थे हम लोग। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते थे कि भाई x = क्या होगा, तो x = 7 - 5 तो इक्वल टू, देखिए तो एक्सपोनेंट में इस तरह से क्वेश्चन क्लास 7th 8th 9th में तो थोड़ा पढ़ना था, तो सब जगह पढ़े। तो यहाँ भी देखिए वही करना है कि आप यहाँ पर tan, और इसलिए tan का ही वैल्यू लिखे कि tan हम ढूंढे वैल्यू कि tan √3 में कितने का वैल्यू tan √3 का होता है, मैं √3 में tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री। तो इसमें हम tan और tan को छोड़ देंगे, इसके डिग्री को लिख देंगे, तो इसे वहाँ पावर को लिखते हैं, बेस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग a + b = क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से एक निकाल लिए, इक्वेशन निकाल लिए कि a + b = 60 डिग्री। अब अगला देखेंगे कि और गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, तो ये दिया है tan a - b = आपका a - b = 1/√3 है, ठीक है। तो ये 1/√3 दिया है। तो अब ये देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो अभी निकाल रहे थे हम लोग, तो tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि tan a - b = क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है, तो tan 30 का वैल्यू बेटा। अब इसे फिर tan छोड़ देंगे, जो एंगल है उसको लिख देंगे, जैसे वहाँ एंगल लिखे थे कि a + b = 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे a - b = आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए आसान हो गया, नहीं हो गया। अब a + b = 60 है और a - b = 30 है, तो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब इसको जैसे निकालना निकाल दिए, तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। एक यही लिख सकते हैं कि एडिंग बोथ साइड कर देते हैं, कि आपके लिए सबसे आसान तरीका तो ये एक माइनस में एक प्लस में, तो लिख देते हैं कि एडिंग बोथ साइड। क्या करते हैं कि एडिंग बोथ साइड, एडिंग कर लीजिए बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक का निकाल लेंगे, फिर बैठा के निकाल लेंगे। तो बोथ साइड एडिंग करना है, तो इधर आपका हो जाएगा a + b, और फिर प्लस ही करना है a - b, और इधर हो गया आपका 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। तो ये -b + b कट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपका 2a। तो 2a = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो a = वैल्यू क्या मिलेगा, a = 90 आपका 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला हमको, 45 डिग्री। तो a का वैल्यू देखिए हम क्या फाइंड किए, तो a का वैल्यू निकाल के लाए, कितना लाए, 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, b का वैल्यू निकाल लेना है, तो b का वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसान है b का वैल्यू निकालना। किसी इक्वेशन में बैठा देंगे, 2 वेरिएबल पर ही होंगे। तो a + b = कितना दिया हुआ हमको, a + b = दिया है 60 डिग्री, a का वैल्यू है 45 डिग्री। तो a का वैल्यू बैठा दीजिए, तो a का वैल्यू 45 अब प्लस b = 60 है, तो आप 45 को उधर कर दें न, आप तो 40 ऐसा क्वेश्चन, अब तो बहुत ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ऐसा क्वेश्चन 2 वेरिएबल पढ़ना ही है। तो 45 डिग्री है, तो b = कितना हो जाएगा, तो 60 - 45, तो क्या मिला हमको, 15 डिग्री। तो b = क्या हो गया आपका, 15 डिग्री। देखिए यही इसका एक आंसर ये हो गया। तो एक ये आंसर ये हो गया, a b निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b निकाल दिए। अब देखिए रिलेशन को देखिए, क्या बोला था कि इनइक्वालिटी में दिया था कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, a + क्या बोला, 0 डिग्री लेस देन a और b। अब देखिए यहाँ a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, 60 डिग्री, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी भी आपका वैलिड हो गया, फॉलो कर रहा है। और यहाँ दिया था कि a > b, तो सही बात है कि a का वैल्यू 45 डिग्री है, b का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो हम निकाले हैं वो सही है, सारा कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए आपको एग्जाम में रहता है, और ये सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस टाइप देखिए एक हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन होते हैं, एक साइन के साथ पे रहेगा, साइन a + b = 1 है, cos a - b = 3/2 है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो कि करना होता है।
तो इसमें मेन यही सब टाइप है, कुछ टाइप अगर है भी तो इसमें एंगल उंगल निकालने का यही है, मेनली यही टाइप है। और इसमें कोई विशेष पढ़ना भी नहीं है। आप एक बार आर एस सरवाल या एनसीईआरटी में तो और भी क्वेश्चन कम दिया, किसी को बना लीजिएगा तो फिर आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। खाली वैल्यू याद रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, अथवा सॉल्विंग स्किल आना चाहिए। सॉल्व करने का जो थोड़ा सा, मान लें कभी कभी आप देखें तो शर्ट्स आ जाता है, तो शर्ट्स को सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए। बाकी तो फ्रैक्शन वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू तो कोई भी निकाल लेता है, उससे तो आसान होता है। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी निकाल लेगा, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट है तो इतना तो कर ही लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन देखिए और भी दिखाते हैं आपको, बनाते हैं, देखिए कैसा होता है। देखिए इसमें रहता है क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 6 है। देखिए इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, देखिए इसके बाद आपको हम बताएंगे ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो मेन चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा रहेगा आपका यूजिंग द फार्मूला रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा यूजिंग द, देखिएगा लिखा रहेगा कि यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला रहेगा और कॉस ए इक्वल टू, देखिए आगे जब ट्रिकोमेट्री में पढ़ेगा तो सब फार्मूला ही सब है। कॉस आपका ए इक्वल टू, कॉस ए इक्वल टू वैल्यू है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 है, बाई 2, कॉस 2a बाई 2। और आपको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। फिर लिखा है कि इट आपका इट विंग गिवन आपका है, गिवन दैट है आपका, गिवन दैट कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दिया है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका है 1/2। अब देखिए निकालना क्या है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालना है, कॉस 30 का निकालना है। कॉस, ये कॉस है, कॉस 30 है और कॉस 60 बराबर 1/2 दिया है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको निकालेंगे कैसे, देखिए क्या है। अब देखिए हमको पुट कर देना है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमको देखिए क्या दिया है, a इक्वल टू 30 डिग्री है। यहाँ पर देखा जाए तो हमको cos 30 निकालना है और cos यहाँ a है, तो हम यहीं से a डिग्री को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 30 दिया, cos 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए cos आपका क्या है 30 डिग्री है, तो a इक्वल टू 30 है, तो a इक्वल टू 30 है तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 2a इक्वल टू। तब हम क्या करेंगे, जो रिलेशन दिया हो बैठा देंगे। तो हमको कॉस क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू क्या कहता है, कॉस ए इक्वल टू आपका है √1 प्लस कॉस 2a है, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, सब रूट के अंदर ही है आपका काम। अब देखिए a इक्वल टू मेरा 30 डिग्री है, तो बैठा देते हैं कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा दीजिए, कॉस 30 डिग्री, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आइए बैठाइए, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस 2a, तो कॉस 2a मतलब क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 2a बराबर 60 दिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, यही करना है। अब बाई 2 कर देना है, रूट के अंदर ही करना है सारा काम। देखिए तो कॉस 60 का वैल्यू जो होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, आप चाहें तो सारा काम रूट के अंदर ही कर सकते हैं। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू, ये वैल्यू जो होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और रूट के अंदर ही क्या है आपका ये बाई 2 है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 हो जाएगा ना, 2 + 1 बाई 2, अब फिर आपका रहेगा, थोड़ा बड़ा रूट बनाते हैं, अब बाई 2, ये हो जाएगा। तो 2 तो नीचे आ जाएगा आपका, अगर इसको हम देखें तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। अगर लिखा जाए तो ये वैल्यू हमको मिलेगा, वैल्यू आपका जो होगा √3/2 नीचे आ जाएगा, तो √3/ आपका हो जाएगा 4 का देखिए 2 होता है, √3 तो रह जाएगा,
तो देखिए वैल्यू क्या मिल गया हमको, √3/2 कितना का वैल्यू मिला, cos 30 डिग्री का। देखिए यही करना था, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या मिला हमको, √3/2। तो यही बोला था कि यूजिंग द फार्मूला cos A = √1 + cos 2A फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट विंग गिवन दैट cos 60 डिग्री को। इसीलिए आपको cos 60 का वैल्यू दिया और cos 30 का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला कि आप cos 30 का वैल्यू निकालें, तो हम निकाल दिए, जो एक्सप्रेशन था बैठा दिए फार्मूला। और ये फार्मूला भी होता है, आगे पढ़िएगा, क्या इसको हम cos बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या मिलेगा, cos A = 1 + cos 2A, 2 को ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा पढ़ना है, आगे पढ़िएगा, आगे सब कुछ पढ़ना है। जब 11th में जाएंगे तो सब कुछ देखेंगे आप, ये सब फार्मूला होता है, cos 2A का होता है, sin 2A का देखिए 2A sin A cos A होता है, तो सारा फार्मूला है। अगर पढ़ेंगे मल्टीपुल, सब मल्टीपुल, ट्रांसफॉर्मेशन, सब तो आपको मिलेगा। कंपाउंड एंगल, अब देखिए A+B जो होता है वो कंपाउंड एंगल में सब आता है, तो ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपको रहेगा और आपको निकालना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन आसान है, वैल्यू बैठाइए और कैलकुलेट कीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना है, इस समय ज़्यादा बस एक बार 2 बार बना लीजिए, जो मेन प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, तो ये काम खत्म होगा। इसमें और ज़्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपको काम करना है, कहीं आपको वेरीफाई करना रहेगा कि वैल्यू दे देगा, वो कहता वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई कर दीजिए, करके दिखा देंगे वेरीफाई, अरे LHS RHS से वैल्यू बैठा देंगे, वेरीफाई हो जाएगा, यही वेरीफाई करना होता है। तो ये सब आपका क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्यूब का कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि थीटा इक्वल टू, मान लीजिए कि हमको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ, तो एक हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट। देखिए पहले वेरीफाई कैसे किए थे कि वेरीफाई दैट, इसमें आपको खाली क्यूब का काम करके दिखाना चाहते हैं कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ, तो एक देखिए आपका होता है क्या, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता क्या है कि 3 साइन थीटा और माइनस होता है 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए इसके पहले हम जब ट्रिकोमेट्री जब शुरू किए थे तो बताए थे कि 3 साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है। साइन क्यूब थीटा का मतलब एक्स क्यू जैसा होता है, कि एक्स क्यू लिखा हुआ है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 3x लिखा हुआ है तो x को आप 3 बार ऐड कीजिए, x + x + x, तो 3x मिलेगा। और जब किसी चीज़ का क्यूब है तो 3 बार आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यही चीज़ देखिए यहाँ करना है कि आपको क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू आपको दिया 30 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, LHS RHS निकालेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, LHS में आपको दिया है साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा और थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 × 30 करेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो इतना जानते ही है कि साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 3 अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख के दिखाते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, तो 3 × 30, इसका मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 बैठा दिए। तो LHS में 1 आया। अब RHS देखते हैं कि क्या आता है, वेरीफाई करना है भाई कितना बराबर इतना होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए साइन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, आपका साइन कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 × 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस 4 × देखिए ये आपका फिर क्या होगा, अब क्या है साइन क्यूब थीटा है तो 1/2 का आप क्यूब कर दें, पूरा का एक क्यूब हो जाएगा। इसी देखिए क्वेश्चन बना रहे थे, इसको बना के दिखाएं। तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 3/2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 × क्या होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2 8 होगा। चाहिए तो जानते ही।
अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 3/2 अब माइनस आपको क्या मिला 4 दूनी 8 मतलब 1/2 मिला। यहाँ से आपको क्या मिला 1/2। अब इसका क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम तो 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। देखिए तो इसका मतलब RHS भी 1/2 ही मिला, RHS में भी निकाले तो 1/2। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या मिला RHS। ये हो गया आपका वेरीफाइड। यही वेरीफाइड करना होता है, इसी तरह से हम लोग वेरीफाइड करते हैं। तो यही हो गया आपका वेरीफाइड करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है, आप जितना ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसलिए कि देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आप अपनी खुद ही से कर लीजिएगा। ये सब तो बस वैल्यू बैठाना खाए। वैसे शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है कि कैसे निकालेंगे क्या। अब डिवाइड का है तो डिवाइड का एक क्वेश्चन देखिए बनाया था जो सर्च वाला था, वो डिवाइड के फॉर्म में था। कोई होता है कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसमें कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। बस यही वेरीफाई कीजिए, वैल्यू निकालिए, यही सब आपको काम करने के लिए इसमें दिया जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ऐसा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इसमें विशेष चीज़ आपको करने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो आपको चैप्टर बताएंगे वो वो बहुत आगे पढ़ना भी है। ऐसे तो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन वो आपको पढ़ना है जो कि ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, जिसमें कि आपका सारा फार्मूला जो भी बताए हैं वो सारा याद होना चाहिए। आपको ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी में जो भी फार्मूला देखे थे वो सारा फार्मूला आपको आइडेंटिटी के लिए याद होना चाहिए। वो फार्मूला और कुछ अलजबरा का जो फार्मूला वो याद होना चाहिए। अलजबरा में जैसे कि आप a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और अलजबरा इसमें थोड़ा सा मतलब जो अलजबरा में आइडेंटिटी पढ़े, ज़्यादा नहीं, अलजबरा में जो आप आइडेंटिटी पढ़े हैं वो आइडेंटिटी कम से कम आपको याद होना चाहिए। और ट्रिकोमेट्रिकल जो फार्मूला हम पढ़े वो हमको अच्छा होना चाहिए, तब आपका तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आइडेंटिटी में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, इसका अगले वीडियो में मिलते हैं, आइडेंटिटी के बताएंगे, शुरू करेंगे।